वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसे आपसे वादा किया गया है कि इस चैनल के थ्रू आपके जितने भी मैथमेटिक्स के डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। उसी कड़ी में आज हम लेंगे जो कि बहुत डाउट है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए पर्सनली भी कि सर उसको आप समझा दीजिए, वो टेबल बनाना सिखा दीजिए। तो आपको आपके 12th तक काम में आने वाली टेबल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो दिक्कतें आती है हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, लेकिन जो उसमें से जो वैल्यूज है sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, उन वैल्यूज में दिक्कत आती है। तो आपको आज टेबल बनानी सिखाई जाएगी, बहुत ही इजी है। आप अगर ध्यान दें, देखिए आपको स्क्वायर रूट याद होना, 3 स्क्वायर रूट में पहले लिख देता हूं साइड में। वो स्क्वायर रूट अगर याद है तो बहुत इजीली बनाएंगे। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का तो कुछ नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, 4 का होता है 2, क्योंकि 2 और 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो मतलब 1 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, फिर 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, फिर 25 का स्क्वायर रूट 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो टेबल हमको बनानी है, और एक बात देखें, हमारे जो क्वेश्चंस आधारित हैं वो 5 एंगल पर आधारित है हमारे इस 9th और 10th, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल है। और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी जो पूरी टेबल है वैल्यूज की, sin, cos, tan, cos x, cot, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो आपको बनाना ही सिखा देता हूं मैं। आप याद कर भी सकते हो, वरना बनाना सीख जाओ, क्योंकि आगे भी आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। दोनों ट्रिक बता दूंगा आपको, याद करने का भी तरीका बता दूंगा और बनाने का। बनाना सीख लो तो हमेशा की दिक्कत है। तो शुरू करते हैं हम, और लास्ट तक देखें उसको, एक एक उसकी बारीकी को समझे तो आपको पूरी आ जाएगी। देखिए हमारे पास 6 रेशोस है, साइन है, साइन थीटा, कॉस, टेन, और हम सबको पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। और हमारे पास जो रेशोस है वो 5 है, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं 3 रेशोस आपको सिखा रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बनाना बहुत ही आसानी से सीखोगे और हमेशा याद रहेगी आपको। तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। देखिए आप इसको बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट भी कर ले कि सबसे पहले करना है। देखिए एंगल कहां से शुरू है हमारे पास, 0 से कहां तक जाएगा, 90 तक। कितने एंगल है हमारे पास, 5। तो शुरुआत करें हम 0 से, रफ इसका ये, और रफ बहुत मैटर करता है, इसको ध्यान से समझना। हम जो शुरुआत करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना, 0, 1, 2, 3, 4। देन उसके बाद 4 तक है, लास्ट वाले से डिवाइड कर दे, लास्ट में क्या रहा 4, 4 को से सभी को डिवाइड कर दे, सभी में 4 का भाग दे दे। सबसे पहले काम करा, 0 से 4 तक गिनती लिखी, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंगल है। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करा, डिवाइड करें, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 और 4 डिवाइड नहीं होंगे तो 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। 2 और 4 डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 3 4, ये कितना हो गया, 1/2। 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 3/4, और 4 से 4 डिवाइड 1 टाइम हो जाएगा। तो 0 को 4 से डिवाइड करा 0, 1/4 एज इट इज, 2/4 को डिवाइड करा 1/2, 3/4 एज इट इज, 4/4 को डिवाइड करा 1। अब पहली स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 से 4 तक गिनती, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल निकालो। वर्गमूल बहुत सारे बच्चे नहीं समझे, तो ये रूट करनी के बाहर रूट करने पे लिख दो, स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर रूट पता है, 0 का तो सब 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0। अब ये जो स्क्वायर रूट जो है, करनी जो लगी है वो दोनों पर है, 1 पर भी और 4 पर भी। तो हम जानते हैं कि जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1, और नीचे जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 1/2 बाहर। 1 का स्क्वायर रूट, अगली स्टेप में 1 का स्क्वायर रूट 1, और जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो 2 जो है वो रूट में ही रहेगा, तो √2, क्योंकि ये रूट दोनों पर है, ऊपर वाले पर भी और नीचे वाले पर भी।
√3, अब 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 3 रूट में ही रहेगा। और नीचे जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। एक बार फिर 0 से 4 तक गिनती, सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट आया। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का 2, 1 का 1। ये जो वैल्यूज आई है, ये जो 5 वैल्यूज आ गई है, ये हमारे पहले रेशियो के आ गई साइन की। आप याद भी कर सकते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 4 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ऐसा याद भी कर सकते हो आप, दिन भर चलते हो जाएगी। ये 5 वैल्यू हमको लेने की बस। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये जो वैल्यू आई है साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गई साइन की। अब दूसरा रेशियो हमारे पास cos की जो वैल्यूज है उसको उधर से लिख दो उल्टा। 90 इधर आ जाएगा, तो इधर 1 है, 1 इधर आ गया, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यही रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर चले जाएगा। ये जो वैल्यू आ गई cos की, आप टेबल देखिए। अब हम जानते हैं और नहीं जानते तो जान लो कि sin/cos होता है 10, sin/cos इज इक्वल टू होता है 10। तो sin में cos का डिवाइड करो, sin में cos का डिवाइड करोगे तो 0 में 1 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0, 0/1 0, ये 10 की वैल्यू। अब देखो 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अपॉन में √3, यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 को क्या लिखोगे 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 √3/1 क्या लिखेंगे √3 और 1/0। बड़ा मजेदार। अब 0 किसी भी से 0 से कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये वैल्यू नहीं आती, नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। ये हमारे सर हमको कहते थे पता नहीं, पता नहीं ये क्या है, तो 1/0 परिभाषित नहीं या पता नहीं, नॉट डिफाइंड। तो ये 3 वैल्यू आ गई sin cos और tan की। sin 0 भी 0, sin 30 1/2। ऐसे ही हम जानते हैं cosec, sec और cot, 3 रेशियो है। अब sin का जो रेसिप्रोकल है वो cosec है, cos का रेसिप्रोकल sec है और tan का जो उल्टा है वो cot है। sin को उल्टा कर दो, 0/1 को करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 को करोगे तो 2/1, 1/√2 करोगे √2/1, √3/2 करोगे ये 1/1 को करोगे तो इसको इधर से लिख दो, ये sec की हो जाएगी, इसको उल्टा कर दो ये cot की हो जाएगी। तो 3 रेशियो आप याद करें, बाकी की 3 अपने आप। इसको उल्टा करते हैं भाई, sin की वैल्यू को पलट दो वो cosec की होगी, से cos की वैल्यू को पलट दो वो sec की होगी और tan की वैल्यू को पलट दो वो cot की होगी। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, पता नहीं। फिर एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस खुद से करें और इसको प्रैक्टिस करें और इसको बनाना ही सीख लें। 2 मिनट में बनती है बच्चे, 2 मिनट का काम है आपको, दोनों चैप्टर कवर होंगे, 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का और 9th चैप्टर। तो आशा करता हूं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर से मैं बोल देता हूं 0 से 4 तक गिनती लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उनका भागफल उसको स्क्वायर रूट ले लोगे, जो पहली वैल्यू आएगी वो sin की, उधर से लिख देंगे cos की, sin में cos का डिवाइड कर देंगे tan की, sin को उल्टा करेंगे cosec, cos को उल्टा करेंगे sec, tan को उल्टा करेंगे cot। तो आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं नए मेथड नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।